Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study class 7th history chapter 3 Delhi Sultans. Delhi सुल्तान नाम सुनते ही लग रहा है कि हाँ भाई काफ़ी सारे सुल्तान ने वहाँ पर रूल किया, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें देखना है किंगडम ऑफ दिल्ली कि कैसे था दिल्ली, और वहाँ पे उसके प्रीवियस हमने जो न्यू किंग एंड किंगडम चैप्टर्स पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि साउथ में, इंडिया के साउथ में चोलास जो थे वो रूल कर रहे थे और उन्होंने किस तरह से वहाँ पर इम्प्रूव किया था या वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित किया था, ये हमने देखा था न्यू किंग एंड किंगडम में। चोलास थे, गुर्जर प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूट थे, इन सबको हमने देखा था। अब जो हम देखते हैं कि ये दिल्ली में किस तरह से आए या दिल्ली जो थी उस समय प्रोमिनेंट कैसे हो रही थी और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हमारे लिए बनती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि जब बाहर से जो रूलर्स आए, फॉरेन जिनको हम कहते हैं कि मतलब फॉरेनर रूलर थे या जो वेस्टर्न साइड से आए थे, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से, उन्होंने आके दिल्ली को इस्टेब्लिश किया नहीं। दिल्ली पहले से ही प्रोमिनेंट हो गई थी और इम्पोर्टेंट सेंटर बनती जा रही थी। अब हमें ये देखना है कि इसका बैकग्राउंड, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, इसका क्या है। फर्स्टली हम देखेंगे कि इन रूलर्स का जो दिल्ली में बैकग्राउंड है उनका वो क्या है। तो जो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स, वही चीज आ गई। मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि दिल्ली को इस्टेब्लिश जो किया था या दिल्ली जो उस समय काफी ज्यादा डेवलप हो गया था वो इंडियन रूलर्स के ही टाइम पर हो गया था। उसी समय हो गया था। फर्स्ट कैपिटल बनी थी तोमर राजपूत। राजपूत थे, हमने पढ़ा था पहले। राजपूत में भी अलग अलग थे, ठीक है, कोई चौहान थे, कोई तोमर थे। तो ये तोमर राजपूत अनंगपाल, उसके अंडर में ये कैपिटल बनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद तोमर वर डिफीटेड बाय चौहान ऑफ अजमेर। उसके बाद क्या हुआ था, जो तोमर्स थे वो हार गए थे अजमेर के चौहान से, ये भी हमने पढ़ा था। और चहमान यहाँ पे लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि चौहान और चहमान अलग अलग है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। चौहान एंड चहमान्स बोथ आर इक्वली। तो फिर क्या था कि अंडर देम बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, और उसके अंडर में क्या हो रहा था, दिल्ली जो थी एक कमर्शियल सेंटर बनती जा रही थी। कमर्शियल सेंटर बनने से क्या मतलब है कि मतलब वहां पे काफी ज्यादा ट्रेड होने लगा था, ठीक है। जब ट्रेड होगा तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हर तरफ से हो रहा है। तो उसी टाइम से ये एक कमर्शियल सेंटर बन गई थी। और उस समय कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, जैना मर्चेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वहां पर lived there, constructed temples, coin were minted, known as Delhi Wall. Delhi Wall, right? जैना मर्चेंट्स कौन होते थे, जैना मर्चेंट्स वो होते थे जो कि पीजेंट्स के काम को देखते थे। एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है वो सब वहां पर रहकर करते थे और उनका वो क्या करते थे, उनको ही वो मेनली देखते थे। काफी रिच होते थे ये। और इन्होंने वहां पे क्या किया था, टेम्पल्स बनवाए और कॉइन्स वहां पे बनवाया, जिसको हमने उस कॉइन को क्या बोला, दिल्ली वाल। क्या है, कोई वो नहीं है, एक कॉइन का नाम है, ये सिक्का है दिल्ली वाल, राइट। अब इसके बाद क्या हो रहा था, दिल्ली वाज ट्रांसफॉर्मड अंडर दिल्ली सुल्तान्स। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, देखो उस समय हमने क्या बताया था कि दिल्ली सुल्तान में अब ये इन्होंने कर लिया था, चौहान आ गए थे, चौहान ने तोमर को हरा दिया था। चौहान में जो था उस समय कौन था, पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड, ठीक है। तो उनको किसने हराया था, ये अब हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं। मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया था और उसने तराइन का, बैटल ऑफ तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। जब पृथ्वीराज चौहान को उसमें हराया तो अब क्या हो रहा था, दिल्ली जो थी वो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में जा रही थी। हालांकि हम महमूद गोरी को दिल्ली सुल्तान्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई सुल्तान नहीं था, वो तो एक टर्किश था और जो आया था और उसने क्या किया था, यहाँ पे आके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अब क्या हुआ, स्टैब्लिश्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान थर्ड 1192, वही बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में। उसके बाद ये दिल्ली किस तरह से स्टैब्लिश हो गई थी और किस तरह से वहां पर दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में जा रही थी। देयर वर मेजर 5 डायनेस्टिक दैट टुगेदर मेड दिल्ली सुल्तान्स, और 5 मेजर डायनेस्टीज थी जिन्होंने क्या किया था, इसको दिल्ली सुल्तान्स के नाम से जाना। वो मेजर डायनेस्टीज 5 कौन सी थी, एक फर्स्ट हम बोलते हैं मामलुक या स्लेव, ठीक है। तो मामलुक या स्लेव, मामलुक स्लेव, ये भी अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से
वहां पर मामलूक आए या स्लेव्स आए, क्योंकि वहां पे तब ऐसा रूल नहीं था। अभी तक हम देख रहे थे कि क्या हो रही थी, हेरिडिटी चली आती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद गोरी जब आया था तो मोहम्मद गोरी के साथ एक स्लेव आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, यहाँ पे जब अपना मामलुक स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया तो उसने मोहम्मद गोरी का मर्डर कर दिया था। जब उसने मोहम्मद गोरी का मर्डर किया तो फिर वहां पे उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, या अपना गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी वहां पर एस्टेब्लिश करी। उसके बाद हमारे आते हैं खिलजीज, तुगलक, सैयद एंड लोदी। और आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है इसमें, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी डायनेस्टीज को देखा गया, और ये डायनेस्टीज क्या है आपको बहुत अच्छे से देखनी है, राइट। तो अब इसमें फर्स्ट जो है राजपूत, पहले तो राजपूत डायनेस्टीज का दिया पहले का कि तोमर्स थे। ठीक है, तोमर्स में अनंगपाल थे, उनका टाइम पीरियड क्या है 1130। अनंगपाल थे, अनंगपाल में मतलब इंपॉर्टेंट रूलर्स को दिया गया है। अनंगपाल थे 1130 से 1145। फिर चौहान आए तो चौहान थे 1165 से 1192। फिर पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। अब आता है हमारा अर्ली टर्किश रूलर्स। अब यही अर्ली टर्किश रूलर्स में हमारा मामलुक डायनेस्टी में आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। अब इन बीच में आप कहोगे 1192 से 1206 के बीच में इतना अंतर कैसे, इस बीच में कौन रूल कर रहा था? तो इस बीच में जो रूल कर रहे थे वो मोहम्मद गोरी था। ठीक है, जिसने यहाँ पर आकर काफी ताबड़तोड़ मचाई थी, बहुत सारे मंदिरों का तोड़ दिया था, बहुत यहाँ पे लूट मार उसने मचा रखी थी। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका बेटा आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इन्होंने 1210 से 1236 तक शासन किया था। उसके बाद आई थी रजिया। रजिया का था 1236 से 1240। रजिया चूंकि क्या थी, एक फीमेल थी, राइट। जो फीमेल थी तो इसको वहां के टर्किश जो चुगताई टर्क के लोग थे वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई फीमेल उनके ऊपर रूल करे। इसके बारे में मिनहाज सिराज ने भी आपकी बुक में लिखा है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मिनहाज सिराज का क्या आइडिया था, क्या उसके बारे में, रजिया के बारे में वो सोचते थे। फिर आते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड था 1266 से 1287। इसके बाद यहाँ पे ये डायनेस्टी जो है मामलुक डायनेस्टीज खत्म होती है और यहाँ पे आ जाती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टीज में जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने पहले रूल किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनका मर्डर कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। पहले ये सब बहुत होता था कि एक दूसरे का मर्डर कर दो और खुद वहां पे किंग बन जाओ, तो इन्होंने इनका मर्डर कर दिया, तो फिर ये यहाँ पर किंग बन गए थे। उसके बाद हमारी आती है तुगलक डायनेस्टीज। तुगलक डायनेस्टीज में थे गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले आए थे, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसको क्या था, वैसे तो ये अपने समय से आगे, इसका दिमाग बहुत तेज था, माइंड का बहुत शार्प था। ये अपने समय से आगे की चीजों को सोचता था, जिसको कि सोसाइटी के लोग या उस समय के लोग समझ नहीं पाते थे, और इसलिए लोगों ने इसको पागल भी घोषित किया कि हाँ भाई ये मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल राजा था। वो हिस्टोरियंस ने भी इसको बोला। फिर लास्ट में आते हैं हमारे फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद यहाँ पे तुगलक डायनेस्टीज खत्म होती है और सैयद डायनेस्टी शुरू होती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रूलर है खिज्र खान। एंड लोधी डायनेस्टीज में जो रूलर है हमारे वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड है 1451 से 1489। अब ये बहलोल लोधी जो है ये हमारे लोधी वंश के लास्ट रूलर हैं। इसके बाद ही यहाँ पे मुगल्स आने लगेंगे। तो अभी तो हम दिल्ली सुल्तान की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि किस तरह से इनको मतलब दिल्ली सुल्तान को फाउंड किया गया या फाइंड किया गया उस टाइम पे, वो सब हम चीजें नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।